नमस्कार साथियों। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आपके जो फोर्थ ग्रेड के जितने भी पेपर हैं, फोर्थ ग्रेड के जिसके भी पेपर थे वो सभी आई होप सभी के पेपर कंप्लीट हो गए होंगे। और जो आपका ये 6 शिफ्ट में जो पेपर हुआ था, कब से 6 शिफ्ट में पेपर हुआ था आपका 19 तारीख से पेपर चल रहे हैं आपके। और जो आपका 6 शिफ्ट में पेपर हुआ था 19 से लेकर 21 तक। हम बात करेंगे किस शिफ्ट में आपकी जो दो शिफ्ट में हुआ था, जैसे 19, 20 और 21 में, इन दो शिफ्टों में से आपका किस शिफ्ट का पेपर कठिन आया था और किस शिफ्ट का आपका सरल आया था, हम इन दोनों चीज़ों पे बात करेंगे। पहले तो हमें ये कि चीज़ देखनी कि किस में तो आपका इजी आया और किस में आपका हार्ड आया। ये दोनों चीज़ें देखनी है हमें कि किस तारीख की कौन सी शिफ्ट में कठिन आया और किस में आपका सरल आया। इन चीज़ों को देखना है। अब हम देखेंगे, पहला हम देखेंगे ईजी कौन से वाले में आया और हार्ड कौन से वाले में आया। इन दोनों चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अब देखिए, इसमें देखिए तो आपका जो पहली शिफ्ट का पेपर था ये इजी आया था। इसके अलावा दूसरी शिफ्ट का और इधर आपका तीसरी, चौथी और इसमें आपका छठवीं शिफ्ट का पेपर और इसमें 5 ये देखिए आपके इजी आए थे। पहला, दूसरा और छठवां पेपर आपका इजी आया था और तीसरा, चौथा और पांचवा जो पेपर था आपका ये आपके कठिन आए थे। हो गया। अब देखिए इसमें क्या था, इसमें आपका थोड़ा सा करंट का वेटेज ज़्यादा था। करंट का इसमें आपकी मैथ बहुत हाई थी। क्या थी? मैथ बहुत हाई थी। अब इसे RS लेवल का पेपर बनाया था। किस लेवल का पेपर बनाया था? ये RS लेवल का पेपर बनाया गया था। और जो आज की जो ये शिफ्ट हुई थी इसमें आपका पेपर 5 वाले शिफ्ट का, इसका भी आपका पेपर थोड़ा क्या हार्ड था, क्योंकि बच्चों को राजस्थान जीके ना जीके बहुत हाई लगी, जीके। और आपकी जो हिंदी तो इतनी नहीं थी, आपकी इंग्लिश भी उनको क्या थोड़ी टफ लगी थी। तो आपको मैं बता दूं कि जैसे आज की जो शिफ्ट हुई थी, जैसे 21 की दूसरी जो शिफ्ट हुई थी, दूसरी शिफ्ट पहली वाली शिफ्ट में आपका पेपर थोड़ा सा हार्ड था, क्योंकि इसमें आपके मैथ, जीके और जो इंग्लिश थी इसको थोड़ा टफ किया गया था। यानी आप बता सकते हैं कि हाँ ये पेपर टफ था। और जो ये अभी शाम वाली शिफ्ट का पेपर आया था, पेपर वाला, ये आपका थोड़ा इजी था पेपर था, क्योंकि इसमें आपका राजस्थान जीके और मैथ ये नॉर्मल थे। मैथ का तो मैं कह नहीं सकता कि नॉर्मल थी, क्योंकि आपकी मैथ और इंग्लिश, क्योंकि ये दोनों ही हैं आपके पेपर में बढ़िया टॉपिक ये दोनों हैं। क्योंकि आपकी राजस्थान जीके, हिंदी, ये सभी तो हिंदी भी आराम से कोई भी कर लेगा, करंट आराम से कोई कर लेगा, पॉलिटी नॉर्मल है ये चीज़ें। बस आपकी इंग्लिश और मैथ ही है जो कि साइंस मैथ वाले बच्चे हों तो वो तो कर सकते हैं। जैसे इंग्लिश भी कोई इंग्लिश मीडियम होगा या फिर कोई जो SSC जेल, जैसे स्टेट लेवल की जो आपका स्टेट लेवल की जो कोई तैयारी कर रहा है, इंडिया लेवल की तैयारी कर रहा है, तो वो आराम से आपकी मैथ और इंग्लिश को कर सकता है। किसको? मैथ और इंग्लिश को कर सकता है। मैथ और इंग्लिश वो आराम से कर सकता है। तो आपका ये वेटेज यही रहेगा कि मैथ और इंग्लिश जिसकी बढ़िया थी उसका सिलेक्शन आराम से है। और हम इसमें बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे हम? नॉर्मलाइजेशन के बारे में बात करेंगे। नॉर्मलाइजेशन में क्या होगा? देखिए, नॉर्मलाइजेशन आपका जैसे पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी और छठवीं शिफ्ट, इन 6 शिफ्टों में आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। तो मेरा मानना तो यही, जैसे बोर्ड क्या करेगा, बोर्ड आपका पहली, दूसरी और जो आपकी पांचवी शिफ्ट है इसमें आपके नंबर क्या है, जैसे के जैसे रहेंगे। और आपका जो तीसरी, चौथी और छठवीं शिफ्ट है इसमें आपके नंबर जरूर बढ़ेंगे। किसमें? नंबर जरूर बढ़ेंगे आपकी। और इसके साथ बता दूं, जो आपकी पेपर है, पेपर का लेवल है, जैसे पेपर का जो लेवल है, पेपर का लेवल आपको जब भी पता चलेगा जब आपकी जो आज का पेपर तो हो ही गया, तो आज या फिर कल, इन दोनों दिनों में क्या है, बोर्ड क्या है, पेपर है ना, पेपर को अपनी वेबसाइट पे क्या करेगा, जारी करेगा। अपनी वेबसाइट पे क्या करेगा, वेबसाइट पे जारी करेगा। फिर जैसे उसकी जो पेपर आएगा, हम पेपर का एक बार पूरा सोल्यूशन करेंगे। क्या करेंगे? पेपर का सोल्यूशन मैं इसी चैनल पे कराऊंगा, पूरा सोल्यूशन करेंगे हम। उस सोल्यूशन से पता चलेगा कि पेपर कितना हार्ड था और कितना इजी था। इन दोनों चीज़ों पे पता चलेगा कि पेपर कौन सा इजी था, और इससे में पता चलेगा कि कौन सा पेपर आपका हार्ड था और कौन सा ईजी था। और क्योंकि पेपर आने के बाद में हम डिसाइड कर सकते हैं। जैसे आपका पेपर नहीं है, अभी पेपर नहीं है और यूट्यूब पे अधिकतर आपकी कटो बताई जा रही है, कटो बता रहे हैं कि हाँ इतनी थी, ये था, ये कुछ निश्चित नहीं कर सकते। क्योंकि जब आपका पेपर आएगा ना, जब हम निश्चित कर सकते हैं कौन सा पेपर हार्ड था, कौन सा कठिन था। वरना मैंने बताया तो मैं किसी के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैं बच्चों से एक्सपीरियंस लेता हूँ। मैंने एक्सपीरियंस लिया बच्चों से कि हाँ तुम्हारा पेपर कैसा था। मैंने बहुत से बच्चों से बात की कि तुम्हारे वाले शिफ्ट का पेपर कैसा था, कौन सा लेवल बढ़िया था, कौन सा लेवल कठिन था। मैंने उनसे बात करके ही मैंने ये निष्कर्ष निकाला है, और मैं उसी के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन सी शिफ्ट कठिन थी और कौन सी शिफ्ट आपकी सरल थी। उसके आधार पर मैं इन चीज़ों को डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। जैसे और मैं बता दूँ, जैसे जो आपका नॉर्मलाइजेशन होगा,
नॉर्मलाइजेशन होगा तो नॉर्मल मैं बता दूं, आपका जो मार्क्स है ना, आपके जिस किसी भी मार्क्स 85 से 95 है, इनके बीच में है तो नो टेंशन रहे, उन्हें कोई टेंशन कर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका सिलेक्शन 100% होगा, आपका सिलेक्शन 100% होगा। किसी के भी ये नहीं है कि हाँ आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपके 80 प्लस और 90 तक है ना, उसका सिलेक्शन 100% होगा, क्योंकि इसमें आपकी 1-2 हज़ार सीटें तो है नहीं, आपकी पूरी 53,000 सीटें। कितनी 53,000 सीटें हैं। और क्योंकि इसका लेवल क्या था, आपका जो पेपर था उसका लेवल 10वीं तक था। मैं कल और आज भी मैंने देखा, न्यूज़ में आया था और कुछ बता भी रहे थे कि जो 10वीं तक के जो बच्चे थे उनको अपने रोल नंबर भी भरने नहीं आ रहे। क्या रोल नंबर भी नहीं भरने आ रहे, वो रोल नंबर की जगह तो क्या कर रहे थे, अपना नाम लिख रहे थे। क्या लिख रहे थे, नाम लिख रहे थे। तो आप पता चल सकते हैं, आप खुद ये देख सकते हैं कि हाँ लेवल तो वैसे भी ऐसे बच्चे आए तो उनका लेवल कैसा होगा। और आपका लेवल, आपने अच्छी पढ़ाई की है और आपका सिलेक्शन 100% होगा। मैं बोलता हूँ आपके 85 भी है ना, 85 से 95 मैं बोल रहा हूँ कि आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। यहाँ से आपके सिलेक्शन को श्योर है, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। और मेरा तो मानना यही है कि आप जितनी अच्छी तैयारी करें, बढ़िया तैयारी करें। और अभी आपका वीडियो का एग्ज़ाम आ रहा है तो उसकी भी बढ़िया तरह से तैयारी करें, क्योंकि चतुश्रेणी एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट आएगा वो लेट आएगा थोड़ा सा, क्योंकि अभी आलोक राज जी ने बताया है कि जो आपका जो पटवारी का पेपर है, पटवारी का जो रिज़ल्ट आएगा, क्या पटवारी का रिज़ल्ट आएगा, पटवारी के रिज़ल्ट के बाद में ही आपका ये रिज़ल्ट घोषित किया जाएगा। क्योंकि अभी भी उन्होंने कहा कि वीडियो का पेपर जब तक नहीं हो जाए, क्योंकि वीडियो का पेपर है ना, वीडियो का पेपर होने के बाद में डिसाइड कर सकते हैं कि आपका रिज़ल्ट कब तक आएगा। और जैसे कि किसी बंदे हैं जो राजस्थान पुलिस का पेपर दिया था, किसका, राजस्थान पुलिस का पेपर दिया था, तो आधे बंदे तो उधर लग जाएंगे, क्योंकि दिसंबर तक तो क्या हो जाएगा, उनको फिजिकल मेडिकल में निकाल दिया जाएगा। जैसे आपके 10,000 बंदे, 10,000 तो उधर निकल जाएंगे, बाकी बचे। फिर आपका कंपटीशन वैसे ही कम हो रहा है, कंपटीशन कम हो जाएगा, बाकी ऐसे निकल जाएंगे। कुछ पटवारी में लग जाएंगे तो 4th ग्रेड का पेपर नहीं देंगे। आपकी रीट आ रही है, क्योंकि आधे बच्चे रीट पे ध्यान देंगे, क्योंकि जिस किसी का लक्ष्य है तो वो उसको तो ये करेंगे नहीं कि हम अपने लक्ष्य से भटक जाए। और इसके साथ जैसे आज मैं बता दूँ, आपकी जो कल पेपर होगा, पेपर का जो सॉल्यूशन है वो मैं इसी पे करवाऊँगा आपके यूट्यूब चैनल पर। आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा यूट्यूब चैनल है नेक्स्ट लेवल क्लासेस बूंदी, इसी के नाम से चैनल है। और आपका जो किस का पेपर कठिन था, किसका सरल था, मैंने आपको डिस्कस कर लिया। और बाकी इसके बारे में जानकारी दूंगा आपका। जैसे आपका पेपर आ जाएगा, पेपर का मैं सॉल्यूशन करवाते ही इसकी एक और मैं फाइनल कट ऑफ निकालूंगा। क्या निकालूंगा, फाइनल कट ऑफ निकालूंगा, जिससे आपको पता चल जाए कि हाँ इसका लेवल इतना रहेगा, इतना नहीं रहेगा। इनकी जो फाइनल कट ऑफ रहेगी उसके आधार पर हम डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ हमारे इतने नंबर बन रहे हैं, हमारे इतने नंबर बन रहे हैं। और आपकी आंसर की भी जल्दी अपलोड कर दी जाएगी, आंसर की आपकी जल्दी अपलोड कर दी जाएगी। आंसर की के हिसाब से फिर आपको और आप श्योर कर लेंगे कि हाँ मेरा तो सिलेक्शन श्योर है। और नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है, मैं मानता हूँ कि बहुत ख़राब प्रक्रिया है, पर आलोक राज जी ने कहा है कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के साथ इस बार हमने कुछ अन्य तरीके भी अपनाए हैं। उनके आधार पर आपका जो नॉर्मलाइजेशन है उसको अलग तरीके से करेंगे, जिससे क्या है जो जिन बच्चों ने मेहनत की है नॉर्मलाइजेशन के तरीके से, हम उनको पीछे नहीं रहने दें। क्योंकि उन्होंने जो पशु परिचर का पेपर हुआ था, पशु परिचर के पेपर में उन्होंने बहुत कुछ देखा। उन्हें पता है कि पशु परिचर के पेपर में बहुत से बच्चे हैं जिनके अधिकतर नंबर आ रहे थे, तो वो बच्चे पीछे रह गए। तो उनको पता है कि हाँ, और अधिकतर मिडिल क्लास फैमिली से जो बच्चे आते हैं वही ये तैयारी कर रहे हैं, वरना अधिकतर तो RS की और बड़ी तैयारी करने में लगे रहते हैं। इसलिए मेरा मानना तो ये कि आपका ये एग्ज़ाम तो कंप्लीट हो गया। अब आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया, अब अधिकतर बच्चे वीडियो जो साइंस में वाले वो लैब असिस्टेंट में ध्यान दें, और जिसका रेट आ रहा है रेट में ध्यान दें। आपको अपने एग्जाम पर फोकस करना है, मेन तो हुए। और आपके RS पे भी जो भर्ती आने वाली है उस पर भी जल्दी भर्ती आने वाली है। आपकी 1,000 पदों पर आपकी भर्ती आने वाली है। और इसके साथ बहुत सारी भर्तियाँ निकल रही है। आपकी जल विभाग में बहुत बड़ी भर्ती निकली है। अभी भर्तियाँ इतनी निकल रही है कि आपको सिलेक्शन लेने में कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने पढ़ाई करते रहिए, पेपर देते रहिए, आपका 100% सिलेक्शन ज़रूर होगा। और मेरा तो यही मानना है कि आप पढ़ते रहेंगे तो भगवान भी आपको जल्दी से जल्दी, भगवान भी देख लेगा कि नहीं बच्चा मेहनत कर रहा है तो देना पड़ेगा। और इसी के साथ मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में। किसके साथ, पेपर सॉल्यूशन के साथ। किसमें, पेपर सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे, पेपर का सॉल्यूशन करवाएंगे। और अभी तक आपने जो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को क्या कर देना, शेयर कर देना। क्योंकि अपनी जो अब पेपर का सॉल्यूशन आएगा वो पेपर का सॉल्यूशन हम इसी यूट्यूब चैनल पे करवाएंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।